हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट और पढ़ेंगे एग्रोकेमिकल एंड इट्स इफेक्ट और देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट से। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट इसको बोलेंगे होम का वेस्ट, ठीक है, होम का। फिर ऑफिस का वेस्ट, स्कूल का वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट। ये सब वेस्ट कहाँ जाएंगे? ये सब वेस्ट जाते हैं म्यूनसिपल के पास, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी के पास ये सब वेस्ट जाते हैं। सो ये सब वेस्ट किसमें आएंगे? म्यूनसिपैलिटी के पास जाते हैं, सॉलिड वेस्ट। तो समझ गए आप कि सॉलिड वेस्ट किसको बोलते हैं? ऐसा वेस्ट, होम का वेस्ट, ठीक है, होम का वेस्ट हो, चाहे ऑफिस का वेस्ट, चाहे स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये सब वेस्ट किस में आएंगे? इस सब को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड वेस्ट। सो सॉलिड वेस्ट को हम लोग 3A में पार्ट कर सकते हैं, ठीक, 3 मेन सब डिवाइड हो सकते हैं वो। पहला है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड है रिसाइक्लेबल और थर्ड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा वेस्ट जो रिसाइक्लेबल हो और ऐसा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या जाएगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जाएगा, इसमें क्या जाएगा? इसमें जाएंगे पेपर, पेपर आ जाएंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। और क्या जाएंगे? जो बायोडिग्रेडेबल है फूड मटेरियल, और क्या जाएंगे? फूड मटेरियल। और क्या आएंगे इसमें? पेपर जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, और क्या आएगा? फूड मटेरियल। और क्या आएगा? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जाएगा। क्या आएगा? और बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये सब किस में आएंगे? बायोडिग्रेडेबल में आएंगे, ठीक है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जिसे क्या कर सकते हैं? जिससे हम लोग उसमें इसको ये कर सकते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर सकता है बायोडिग्रेडेबल से, ठीक है। कौन कौन सा? पेपर, फूड मटेरियल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग बायोडिग्रेडेबल। अब है रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल किसको बोलेंगे? जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, जिससे हम लोग जिस वेस्ट को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको बोलेंगे रिसाइक्लेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे रिसाइक्लेबल। तो रिसाइक्लेबल में कौन कौन सा वेस्ट आ जाएगा? रिसाइक्लेबल में वेस्ट आ जाएगा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, और क्या आएगा इसमें? कार्डबोर्ड आ जाएगा। और क्या आएगा इसमें? न्यूज़पेपर, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। और क्या आएगा इसमें रिसाइक्लेबल में? कार्डबोर्ड आ जाएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा। फिर आएगा बैटरीज। बैटरीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बैटरीज को भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उसीलिए इसमें भी क्या जाएगा? बैटरीज जाएगा, बैटरीज। समझ गए बात को? इसमें कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर, बैटरीज, टेक्सटाइल्स, बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके? रिसाइक्लेबल के भी के हैं और बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल भी हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल के भी एग्जाम्पल हैं। आप इसको कहीं बुक से पढ़ लेना एग्जाम्पल को, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ अभी। अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा? जो फिर डिग्रेडेबल नहीं है उसको कौन कौन सा इसमें? प्लास्टिक। क्या है वो? प्लास्टिक हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और क्या हो सकता है? प्लास्टिक मेटल हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, ठीक। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम लोग डिग्रेड नहीं कर सकते। कौन कौन सा है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मेटल है। और क्या होगा ये? ग्लास। ग्लास भी क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम लोग जमीन के अंदर गाड़ भी देंगे तो भी कुछ मतलब नहीं, ये वैसे को वैसे रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको जला भी नहीं सकते ना। हाँ, जला सकते हैं इसको, लेकिन क्या होगा? पोल्यूशन, वहाँ से क्या होगा? पोल्यूशन क्रिएट होगा। सो ये है क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो आप समझ गए सॉलिड वेस्ट में कौन कौन से देखे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल देखे, रिसाइक्लेबल देखे और नॉन बायोडिग्रेडेबल देखे। अब आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक वेस्ट को कौन होता है? वो होता है हॉस्पिटल का। किसका वेस्ट होता है? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में क्या होता है? उसमें बहुत सारे हाइड्रोजियस वेस्ट होते हैं, जैसे कि केमिकल वेस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होते हैं उस वेस्ट में। समझ रहे हो? उसको कैसे करते हैं? उसको लैंड फिल में क्या करते हैं? उसको सब वेस्ट को एक्सपोज करते हैं लैंड फिल में, ठीक है। बहुत मतलब वहाँ बहुत खतरनाक केमिकल होता है हॉस्पिटल वेस्ट में।
सो ये था कुछ एग्जाम्पल आपके सॉलिड वेस्ट के। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक वाला वेस्ट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? लैपटॉप पे सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किस में जाएगा ये? इनपरेबल कंप्यूटर्स। इनपरेबल कंप्यूटर्स मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो टूट गया है, फूट गया है, या क्या हो गया है, ठीक नहीं हो सकता, मतलब उसका ठीक होना नामुमकिन है। उस टाइप ऑफ वेस्ट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, इम्परेबल कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, जैसे कोई घड़ी हो सकता है जिसका कान टूट गया, मतलब पूरा ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऐसे चीज़ जिससे हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते। समझ गए बात को? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अदर इस तो समझ गए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। अब देखेंगे एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट में देखेंगे फार्मर लोग अपना प्रोडक्शन, ठीक है, फार्मर लोग क्या करते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉप में क्या डालते हैं? इन्फेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हार्बिसाइड्स, ये सब कहाँ डालते हैं? क्रॉप में डालते हैं। क्यों? प्रोडक्शन को, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। उससे क्या होता है? उससे है हम लोग के हेल्थ का नुकसान होता है। बहुत सारे मेजर डिसीज हैं जो होता है। ठीक है, इसके बहुत डेंजरस हैं ये जो केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, ये बहुत खतरनाक केमिकल हैं जो मिलते हैं क्रॉप के साथ। इसको क्रॉप भी ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, तो बहुत ही एक खतरनाक केमिकल है जिससे बहुत सारे हेल्थ भी इशू होता है इसमें। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसे फार्मर? क्योंकि क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो बात को? सो इसको बोलेंगे किसमें आएगा? एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट में आएगा। कैसे एग्रोकेमिकल से इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट और ह्यूमंस। हम लोग भी उसको जब क्रॉप को खाएंगे तो हम लोग भी मतलब कुछ डिसीज कॉज होगा तो वही। सो अब देखेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट किसको बोलेंगे? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, पहले न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन पोल्यूटिंग है बोल के इसको क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। पहले न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करते थे? न्यूक्लियर एनर्जी को पहले नॉन पोल्यूटिंग है बोल के, ये पोल्यूटिंग नहीं है, ठीक है ना, सो नॉन पोल्यूटिंग है बोल के इसको, इससे क्या करते थे? इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या करते थे? पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि ये खतरनाक है। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। ठीक है, कौन कौन सा एक्सीडेंट हुआ? पहला वो हुआ एक्सीडेंटल एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? एक्सीडेंटल एक्सीडेंट हुआ। सेकंड क्या हुआ? सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, इसके दो मेन कारण है। पहला क्या है? एक्सीडेंटल लीकेज, और सेकंड है सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को। समझ गए इसको? रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? अब देखो, अब देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या देखेंगे? आपने कभी ग्रीन हाउस देखा है? मतलब ग्रीन हाउस बहुत बार नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन आपने कभी ग्रीन हाउस क्या है पता है आपको कि ग्रीन हाउस क्या है? आप बहुत लोग सोच रहे होंगे ग्रीन हाउस मतलब जो ग्रीन कलर का हाउस होगा उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। नहीं नहीं, वैसे नहीं है, वो गलत फहमी है आपका। ग्रीन हाउस मतलब एक ग्लास का रूम है। ठीक है, एक क्या है? ग्लास का पूरा हाउस है। ग्लास का उसमें पूरा क्या चारों तरफ क्या है? पूरा ग्लास है, ग्लास का हाउस है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? उसमें प्लांट को ग्रो करते हैं। ग्लास का हाउस है जिसमें क्या करते हैं? प्लांट को ग्रो करते हैं। कब करते हैं? विंटर सीजन में। विंटर सीजन मतलब ठंडी वाले मौसम में। क्यों करते हैं समझ गए होगे? क्योंकि वहाँ मतलब जो प्लांट को ग्रो करेंगे तो वहाँ टेम्परेचर चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए? हीट चाहिए, वार्म चाहिए। तो वार्म उसको कहाँ मिलेगा? उससे ग्लास मिलता है। ग्रीन हाउस में क्या होता है? ग्रीन हाउस में ये होता है, एक बार लाइट आया, ठीक, एक बार सनलाइट आया, सो पैनल होते हैं, जिस ग्रीन हाउस में पैनल होते हैं उसको बाहर नहीं जाने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? एक बार सनलाइट पैनल, एक बार सनलाइट ग्रीन हाउस के अंदर आया, ठीक है, सनलाइट ग्रीन हाउस के अंदर आया तो उसको बाहर नहीं जाने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। उसीलिए जो ग्रीन हाउस है वो वार्म रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है उसका। क्यों करते हैं ऐसी? प्लांट ग्रो करने के लिए। कब करते हैं? विंटर सीजन में करते हैं। समझ गए? तो ये कहानी है किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसीलिए बोलते हैं इसको ग्रीन हाउस।
ये नहीं कि इसका ग्रीन कलर है इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको? ग्लास का हाउस है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? प्रॉपर उसको वार्म करने के, प्रॉपर उसको टेम्परेचर देने के लिए, ठीक है, जिससे वो अच्छे से क्रॉप ग्रो हो पाए, कोई भी प्लांट ग्रो हो पाए, ठीक है। समझ गए इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या काम करता है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है इसको भी समझो। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है आपके एटमोसफेयर में। कहाँ पर होता है? एटमोसफेयर में, अर्थ के। क्या करता है ये अर्थ को वार्म करता है, अर्थ को वार्म करता है और एटमोसफेयर को भी वार्म करता है। ये जो लाइट आता है, ठीक है, जो सन से रेडिएशन आता है, लाइट आता है, उसको एब्जॉर्ब करता है ये, और ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट होने नहीं देता। ग्रीन हाउस क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट होने देता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इंफ्रारेड रेस को। समझ रहे हो बात को? सो क्या करता है देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ को क्या करता है? किसके रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ग्रीन हाउस। समझ रहे हो बात को? ये जो ग्रीन हाउस है ये क्या करता है? अर्थ के लिए, अर्थ को हीट करता है। क्या करता है? अर्थ को हीट करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को क्या करता है? हीट करता है, एंड एटमोसफेयर को। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों करता है हीट, कैसे करता है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन समझ गए इसका। क्या करता है ये? अर्थ सरफेस को हीट करता है और एटमोसफेयर को। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और एक और बात, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं देखो। ग्रीन हाउस गैसेस आपके हैं, ये क्या, दो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये क्या, दोनों क्या हैं? गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं समझो। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 एंड CH4, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों क्या हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब सॉरी, ग्रीन हाउस गैस है। ये दोनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है आप समझ गए होंगे, उसको कौन क्या क्या कारण है ग्रीन हाउस होने का, ठीक है। ग्रीन हाउस, अगर अब ये भी समझ लो, अगर ग्रीन हाउस ज़्यादा ही, मतलब पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, अगर ज़्यादा ही मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। अगर मैक्सिमम, अगर ज़्यादा क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा ही मतलब रेडिएशन आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उससे उससे होगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ गए आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और सब आपके प्रॉपर्टीज इसके। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सॉलिड वेस्ट क्या क्या है, रिसाइक्लेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, इस सब को आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो आप और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसको वन बाय वन अच्छे से देखना, और इसको भी देखना, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हार्मफुल हैं, जिसको क्रॉप में करते हैं, क्यों करते हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। और कौन, और क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट को किसको बोलते हैं? और लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आता है, पहले बोल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पता रहना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इससे क्या कॉज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या कॉज होता है, और इसका क्या फंक्शन, मतलब क्या कौन कौन से गैस रेस्पॉन्सिबल है, इसमें कौन कौन से गैस रेस्पॉन्सिबल है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है मीथेन। ग्रीन हाउस इफेक्ट में दो गैसेस रेस्पॉन्सिबल है, मेन दो गैस, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है मीथेन। समझ गए बात को? और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसके रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या फंक्शन क्या है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का? हीट करता है अर्थ सरफेस को और एटमोसफेयर को, ठीक है। अगर उसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिसएडवांटेज है, ये क्या कॉज करता है? ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। समझ गए? तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर। मतलब इस लेक्चर में हम लोग ने पूरा डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ मैं आपको हर चीज़ को बताया हूँ, शॉर्ट में बताया हूँ, लेकिन आपको मैं प्रॉपर अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि इसका डेफिनेशन बस इतना ही है बोल के, बहुत से डेफिनेशन आप एनसीईआरटी रीड करना, आपको मिल जाएगा, आपको पढ़ना है तो। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया हूँ बस, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।